नमस्कार, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं गजेंद्र मैथ्स पर। बच्चों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सर्ट्स एंड एंडीज। सर्ट्स एंड एंडीज के दो पार्ट हमने करा दिए थे। आज हम लेके आए हैं तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में आप कुछ और यूनिक सी चीजें देखेंगे। मैंने कहा था सर्ट्स और एंडीज को मैं एकदम बेसिक से लेके और आपके एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास में क्या स्पेशल है। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट बेसिक चीजें बताऊंगा, फिर आप लास्ट में देखेंगे कितनी आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, कैसे कैसे एडवांस लेवल के सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्ट्स एंड एंडीज, घातांक एवं कर्णिका, पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। अब ये कर्णी के अंदर है, सर्ट्स ए इंटू सर्ट्स ए, दोनों के ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट ए। हम जब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को, तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान में रखने के किस तरीके से क्या हो रहा है। इसमें आप देखेंगे रूट ए इंटू रूट बी, यानी स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा, दोनों रूट में चले जाएंगे। बेसिक सी आइडेंटिटीज हैं, आपको ये पता होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए के ऊपर स्क्वायर लग रहा है और स्क्वायर रूट लग रहा है, तो ये ए बाहर आ जाएगा, और बी पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ से देखते हैं, फॉर्मूला होता था आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जर्नल फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही अप्लाई करना है, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी है, तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते थे, तो यहाँ से स्क्वायर की वजह से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, और ये रूट से फ्री हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का है, माइनस में लगाएंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, सिंपल सा हम उसका यूज कर रहे हैं रूट में। क्लियर। तो ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट में है, तो इधर आके स्क्वायर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो इनका हम कैसे यूज करेंगे, मैंने ये जो लिखी हैं आइडेंटिटीज, इनका किस तरीके से यूज किया जाता है, कौन से सवाल में कब कब यूज करते हैं, वो देखते हैं अगले क्वेश्चन से। हम सबसे पहले हम बात करते हैं एवेल्यूएट द फॉलोइंग, यानी ये जो लिखा है इनकी वैल्यू निकालनी है, एवेल्यूएट करना है। तो आप सबसे पहले एक चीज सीखेंगे, जब भी अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर आपको सर्ट्स में वैल्यू दिखाई देती है, यानी स्क्वायर रूट में वैल्यू दिखाई देती है, तो सबसे पहले नियम होता है इसको स्क्वायर रूट से फ्री करने का। हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है रेशनलाइजेशन का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, परमीयकरण करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा, परमीयकरण का मतलब होता है कि जो भी नीचे वैल्यू दे रखी है, अगर मान लो कि नीचे यहाँ पर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, और नीचे प्लस हो तो ऊपर माइनस हो जाता है, यानी ये वाला सिंबल चेंज होता है, बाकी सब रहता है। हम इसे ये कर सकते हैं √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। क्लियर। तो आप देखेंगे कि जो अभी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं, वहीं से कोई ना कोई आइडेंटिटीज इसमें लगानी है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर सेम रहेगा आपका √3 + 1, और नीचे क्या हो गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट a माइनस बी यानी 3 - 1, ये इसका आंसर हो जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2। क्लियर। अब √3 की अगर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो आप √3 की वैल्यू लगा सकते हैं। एक्चुअल में इसकी वैल्यू कंप्लीट नहीं आती है, ये रेशनल नंबर है, तो ये पॉइंट में चलता रहता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो लिखा हुआ है 14 अपॉन में 3√2। तो फिर से क्या करना है, जब भी नीचे रूट में वैल्यू दिखाई देती है तो इसका परमीयकरण करना है आपको, यानी 14 इंटू क्या करेंगे, ये प्लस है तो क्या कर देना, माइनस कर देना। सिंपली इसे हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 - √2 अपॉन में 3 + √2 इंटू 3 - √2। क्लियर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे रहेगा 14, हम अभी ऐसे रखते हैं इसे, 14 3 - √2 अपॉन, ये क्या बन गया, फिर से आपको बन गया a + b इंटू a माइनस बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर अब ये रूट से फ्री है, तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 9 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 7, ये बन जाएगा 7, और 7 से इसे काट देंगे ऊपर तो बन जाएगा 2, यानी फाइनली आंसर बन जाएगा इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 - 2 √2। क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 - 2 √2।
सेम इधर देखते हैं, इधर फिर से प्लस दे रखा है, इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। आपको नीचे जैसे ही रूट में वैल्यू दिखाई देती है, सिंपल आपके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि उसका क्या करना है, आपको रेशनलाइजेशन करना है, यानी परमीकरण करना है। नीचे वाले सिंबल को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 का, क्योंकि नीचे क्या है +1। ऐसे सेम नीचे हो जाएगा ये √2 - 1। अब आप देख पा रहे हैं ये क्या बन गया, ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी √2 - 1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 - 1, यानी ये आंसर बन गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें भी सेम काम करना है, सब में सेम काम करना है इसमें। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, देखो डायरेक्ट हम सीखते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, √5 + 1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। तो यानी 5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा माइनस, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, माइनस का 1, ये आ जाएगा आपका √5 + 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना, अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे चाहे तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना तो नहीं छोड़ सकते। इधर देखते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2 + में √3, 2 - √3। फिर से इसमें रेशनलाइजेशन करना है, यानी ऊपर गुणा जो होगा ये माइनस है तो किससे हो जाएगा, प्लस से, यानी 2 + में √3 का गुणा हो जाएगा तो ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का ही करेंगे, 2 + √3। क्लियर, फिर से वही फॉर्मेशन बन जाती है, यानी ऊपर तो बन गया 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और b² यानी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो आंसर बन जाएगा इसका 2 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1। क्लियर, तो आपने इन बेसिक सवालों से, मैंने कहा कि स्टार्टिंग में आपको मैं बेसिक सवाल बताऊंगा, बेसिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि हम किस तरीके से रेशनलाइजेशन कर रहे हैं डिनोमिनेटर का। नीचे अगर डिनोमिनेटर में, हर में अगर करनी दिखाई देती है, स्क्वायर रूट में वैल्यू दिखाई देती है, तो आप क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, अब हम लेते हैं इससे और थोड़े से अच्छे से सवाल। अभी हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि हम नीचे वाले का जब परमीकरण कर रहे हैं, नीचे वाले से हम क्या करते हैं, साइन चेंज के करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहां से कुछ एक रिजल्ट मिलेगा, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मान लो मुझे इस वैल्यू का रेशनलाइजेशन करना है, इस वैल्यू का रेशनलाइजेशन करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करना पड़ेगा। मैंने इधर इसके साथ में गुणा करना है तो ये हो जाएगा √a - √b। क्लियर, और नीचे क्या हो जाएगा, √a - √b। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो ऊपर वाला क्या बनता है, ये बन जाएगा √a - √b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a + b a - b। तो दोनों तरफ रूट है तो क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। क्लियर, अब यहां से देखेंगे आप, ये बन गया √a - √b का होल स्क्वायर, यानी सिंपली जैसे a - b का होल स्क्वायर होता है उसे हम ऑपरेट करते हैं a² + b² - 2ab। क्लियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a² की जगह पे a आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रूट है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। ये बन जाएगा a + b - 2ab होता है तो क्या हो जाएगा 2√ab। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखेंगे, नीचे a - b। तो आप इसे एज ए आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे सवाल जो आएंगे हम क्या करेंगे, इसे एज ए आइडेंटिटी यूज करेंगे, और आपको बहुत मजा आने वाला है अगले आने वाले सवालों में। इसके ऊपर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आप देखेंगे किस तरीके से आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर, ऐसे सेम हमने लिया है, अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो फिर से रेशनलाइज करेंगे तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस का गुणा करना पड़ेगा, यानी √a + √b, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यहां से देखेंगे कि नीचे क्या हो जाएगा, √a + √b हो जाएगा। सेम यही कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी √a + √b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा आपका a - b। तो इसको फिर से हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, फाइनल वैल्यू आपकी ये बन जाएगी a + b + √2ab अपॉन में a - b। क्लियर, तो इन दोनों आइडेंटिटी का हम कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या लगाना है, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम सवालों को करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। पहले सबसे पहले मैंने मान लो ये क्वेश्चन लिया, अब आप ये देख पा रहे हैं
कि ये क्या है, √2 - 1, √2 + 1। तो मैं ये बना सकता हूं कि ये रूट में कन्वर्ट कर लूं। अभी मैंने दो आइडेंटिटी देखी थी, तो उसमें दोनों जगह क्या था, √a और √b, ऊपर नीचे दोनों रूट में वैल्यू थी, अंडर रूट में। तो मैं क्या करूंगा कि ये 1 है, 1 को मैंने मान लिया कि √1 है, ऊपर नीचे क्या है, √1। तो यहां दे रखा है माइनस, तो माइनस दे रखा है, क्या आना चाहिए, फॉर्मूला क्या था अभी आपने देखा था, a + b - 2√ab अपॉन में a - b। अब मैं इसे बार बार नहीं लिखूंगा, आप याद रखेंगे कि अगर ऊपर माइनस आया है और दोनों वैल्यू रूट में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, a + b - 2√ab, नीचे हमेशा a - b रहेगा। क्लियर। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2, डायरेक्ट हम लगाएंगे a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 1। क्लियर। माइनस 2 × ab कितना आ जाएगा, 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, अपॉन a - b, a - b का मतलब आ जाएगा 2 - 1। ठीक है। तो ये आंसर बनेगा आपका 3 - 2√2। क्लियर। नीचे 1 हो जाएगा, फाइनली हम इतना छोड़ देंगे। तो अब आपको करना क्या है कि इन सभी क्वेश्चंस में आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि क्या मतलब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, प्लस वाली या माइनस वाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, ऊपर प्लस है तो आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, पहले तो इसे रूट में बनाना कंपलसरी है, तो 1 को रूट में 1 ही बनाएंगे। ये बनेगा आपका 5 + 1 + 2√5 अपॉन में 5 - 1। क्लियर। ये बन जाएगा 6 + 2√3 अपॉन में √3 नहीं √5 आएगा, ये हो जाएगा आपका √5 अपॉन में 5 - 1 यानी 4। इसको आप और छोटा कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3 + √5 और नीचे रहा आपका 4, इसको काट देंगे 2 बचेगा, यानी फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 3 + √5/2। ठीक है। इसे लास्ट तक हम छोटा कर सकते हैं कॉमन लेके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लगाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोलता है सेम वही पैटर्न है। अब देखो आपको ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मैंने बताया कि दोनों की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, √a और √b में होनी चाहिए ऊपर नीचे, तब हम डायरेक्ट इसको यूज करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट नहीं है, ये 4 में है। अगर मैं इसे रूट में कन्वर्ट कर लेता हूं तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, √4। 2 का मतलब कितना होगा, √4, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 2 का मतलब √4 हो जाएगा। तो जो मेरा पैटर्न है वो मुझे मिल जाएगा। क्लियर। तो हम अब यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, a का मान हो गया 4, b का मान हो गया 3, और इसे लगा देंगे, ऊपर प्लस है, 4 + 3 + 2 अंडर रूट में 4 × 3। क्लियर। नीचे हो जाएगा a - b यानी 4 - 3, 4 - 3। इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा। आपने देखा कि इसको हम जोड़ पाएंगे, इसके साथ नहीं जोड़ पाएंगे इसे, तो ये हो जाएगा 7 + 2√12, 7 + 2√12। अब देखो ये 12 जो लिखा है, अगर हमें ये बात समझ में आती है कि 4 रूट में 3 भी है, तो 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 बाहर आ सकता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 × √3। क्लियर। इस 4 को रूट से फ्री करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर। नीचे हो जाएगा आपका 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 + में 4√3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, उनका ध्यान रखना है कि कब रूट से बाहर वैल्यू आ सकती है, कब नहीं आ सकती, क्योंकि 4 क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो रही है, उसका रूट सॉल्व होकर 2 आ जाता है। इधर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखो ये चीजें क्या है, ये पूरा का पूरा इन्होंने स्क्वायर रूट में ले रखा है, पूरा का पूरा क्या ले रखा है, स्क्वायर रूट में। तो जनरली हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये √5 + 1 का स्क्वायर और इस पे हमने लगा दिया रूट, अपॉन में ये 5 - 1, 5 - 1 भी किसमें, रूट में, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट से अगर किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर रूट लगा रखा है तो वो दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर वाली। यहां से क्या बचेगा, ऊपर रह गया √5 + 1 और नीचे क्या रह गया, स्क्वायर रूट 4 का मतलब होता है 2। तो यानी इस सवाल का आंसर इस तरीके से आप इस कर पाएंगे। क्लियर है। आगे के सवाल और देखेंगे, बहुत मजेदार सवाल आने वाले हैं, इसको और कंप्लीट करते हैं हम। सेम कंडीशन यहां पे दे रहा है कि अगर मान लो यहां 4 मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, तो आसान हो जाएगा हमें करना। मैं ये मान लेता हूं स्क्वायर रूट को एक तरफ, अभी मैं स्क्वायर रूट को हाइड कर लेता हूं। मैं ये मान के चलता हूं मेरे पास 2 है और √3 है, नीचे 2 - √3 है, तो 2 को क्या बनाया जा सकता है, 2 को बनाया जा सकता है √4 + √3, √4 + √3 अपॉन में √4 - √3। क्लियर।
पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर टोटल क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट लग रहा है, तो हम उस स्क्वायर रूट को लगा देंगे, यानी इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लग रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, वही पैटर्न जो हमने सीखा था पहले। अगर ऊपर प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 3 प्लस का 2 4 × 3 यानी a + b प्लस में 2√ab अपॉन में a - b यानी 4 - 3 हो जाएगा। क्लियर। इसके ऊपर फिर से रूट लगा हुआ है। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 4 और 3 7, यानी ये बन गया 7 और यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4√3 और नीचे बचेगा 1 और इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 हट जाता है, 7 + 4√3 हो जाएगा। क्लियर। इससे भी आगे हम सॉल्व करना सिखाएंगे। देखो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो चीज आई है स्क्वायर रूट के अंदर 7 + 4√3, अगली वाली पार्ट में, अगली मतलब इससे नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 4 में, उसमें सिखाऊंगा कि इस तरीके के पैटर्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सर्ट्स और इंडीज में बहुत सारे पैटर्न होते हैं सवालों के, जो आपको ऑब्जर्व करने और सॉल्व करना आपको आना चाहिए। क्लियर। तो मैं अभी इसे यहीं पर छोड़ता हूँ, आगे वाले पार्ट में मैं सिखाऊंगा कि इसको भी कैसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद और अच्छे सवाल लेते हैं जो काफी, हाँ देखो अब क्या किया है, अभी तक हमने जो दो आइडेंटिटी अलग अलग सीखी थी उनको दोनों को मर्ज कर दिया है। आप यहां देख रहे हैं क्या है, ये पहली आइडेंटिटी जो अभी सीखी थी, ये दूसरी वाली, इन दोनों को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के बाद दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पे, 2x + y अपॉन में x - y। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे और हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली। बहुत बड़े बड़े सवाल आसानी से सॉल्व किए जाएंगे इसके आधार पर। बस याद रखना है कि ऊपर क्या है प्लस, नीचे माइनस, प्लस करना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। याद रहे कि दोनों के दोनों ये स्क्वायर रूट में होंगे, यहाँ गलती से स्क्वायर रूट छूट गया है, ठीक है। स्क्वायर रूट x यानी √x + √y अपॉन में √x - √y प्लस √x - √y अपॉन में √x + √y। ये होता है डायरेक्ट सॉल्व 2x + y अपॉन में x - y। क्लियर। इसको आप रेशनलाइज करेंगे इंडिविजुअल और दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं। मैंने लिखा है यहां पर ये √5 + 1 अपॉन में √5 - 1 √5 - 1 और ये भी √5 है, इसे भी आप सही कर लो, ये भी क्या है √5 है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया कि अभी जो देखा है वो सारी वैल्यू रूट में होनी चाहिए, तो 1 को तो हम रूट मान सकते हैं, 1 तो डायरेक्ट रूट मान लेंगे। तो यहां से क्या लगाना है, अभी आपने सीखा था, आंसर क्या आता है इसका, 2x + y अपॉन में x - y यानी 2 × x, x को कह सकते हैं या a b कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 1 अपॉन में 5 - 1। क्लियर। चाहे आप एक्स वाई बोलो या ए बी बोलो, जो रूट में वैल्यू थी उनको ऊपर जोड़ देंगे और नीचे क्या कर देंगे, माइनस, गुणा कर देंगे 2 से। तो फाइनल आंसर बन जाएगा ये आपका 2 × 6/4। इसे छोटा करेंगे तो 2 और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। फाइनली आंसर आ गया इसका 3। अब आगे बात करते हैं, सेम इसी को ऑपरेट करते जाएंगे। देखो यहाँ पर एक्स वाई या ए बी जो भी हम बोल रहे हैं क्या हो जाता है, 7 और 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 7 + में 2 अपॉन में 7 - 2। विद इन 5 सेकेंड आप इसका आंसर कर पा रहे हैं। ये हो जाएगा 2 × 9 अपॉन में 5। क्लियर। तो ये हो जाएगा 18 अपॉन में 5। फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 18 अपॉन में 5। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, हाँ यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैंने कहा ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं है कि आप चले जा रहे हैं, सारी चीजें आपको पहले विधिवत तरीके से पता होनी चाहिए। हमने कहा कि रूट होना चाहिए भाई, और ये 2 क्या है, यहाँ पर तो रूट नहीं है तो इसको आपको रूट बनाना पड़ेगा। 2 को हम क्या बना लेंगे, √4। 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, √4 हो जाती है। सेम ये क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, ऐसे नीचे √4 हो जाएगा और यहाँ भी √4 हो जाएगा। क्लियर। आपको ये देखना है, अगर कोई वैल्यू रूट के बाहर है तो आप डायरेक्ट उस वाले मेथड को नहीं लगा सकते हैं, पहले आपको उसे रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। जब हमने दोनों रूट में बना लिया और पैटर्न वही चल रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 + 3 अपॉन में 4 - 3। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये बन जाएगा 2 × 7/1 यानी 14। आंसर हो गया इसका 14। तो आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना जरूरी है। सर्ट्स और इंडीज ऐसा चैप्टर है जिसमें ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि कहाँ पे हम रूट से फ्री कर रहे हैं वैल्यू को, कहाँ रूट लगाना है। क्लियर है। और सवाल देखते हैं, काफ़ी अच्छे सवाल लिए हैं आगे मैंने इसमें। देखो ये देखो एक नया पैटर्न आता है यहाँ पर, एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया मैंने इस सवाल में, आप देखेंगे बहुत मजा आएगा आपको कि जो अभी हम सीख रहे थे उसी का यूज करना है आगे जाके।
जितना अभी तक सीखा है आज की क्लास में उसका यूज कैसे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ा के। तो आप यहां से देखेंगे, बोलता है इफ a इक्वल्स टू √5 + 1 अपॉन में √5 - 1 एंड b इक्वल्स टू √5 - 1 अपॉन में √5 + 1। क्लियर। और आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b²। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b²। अभी तक हमने a + b को जोड़ना तो सीख लिया था। हम क्या कर रहे थे, अगर हमसे कहता कि a और b को जोड़ के दिखाइए, यानी अगर ये पूछता a + b क्या है, तो आपने सीधा सीधा सीखा था कि जब भी दोनों वैल्यू ये प्लस की जा रही हैं तो क्या बनेगा, ये 2ab अपॉन में a - b। क्लियर। क्योंकि दोनों को हम रूट बना लेंगे, 1 का रूट बन जाएगा 1 ही रहता है, तो हम डायरेक्ट इसे क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में लगा के प्लस कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है a² + b²। तो a² b² कैसे लाया जा सकता है, इस बात को ध्यान से समझना है आपको। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, इसको ऑपरेट करते तो ये आता है a² + b² + 2ab। क्लियर। अब हमसे नीड क्या है, हमें जरूरत क्या है a² + b² की, तो बाकी की चीज को इधर भेज देंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू क्या आ गया, a² + b²। क्लियर। अब हमसे पूछा गया a² + b² की वैल्यू क्या है, तो हम क्या लगाएंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी a + b का होल स्क्वायर और माइनस में 2a × b। क्लियर। ये चीज हमें निकालनी है। तो बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है, हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट करेंगे भाई, a + b तो हमने यहां से सीख लिया निकालना, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो a + b निकाल लेते हैं पहले। a + b क्या आएगा, a + b क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू 1, तो यहां लगाएंगे 2 5 + 1 अपॉन में 5 - 1। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 × 6 अपॉन में 4। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आ गया 3, यानी a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर। क्या हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस, इसमें यूज करना है डायरेक्टली, हमें इसमें यूज करना है। क्लियर। माइनस हो जाएगा 2 × ab। अब आपको ab की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। देखो क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है ab की वैल्यू निकालना, a × b। a का मान क्या था, √5 + 1 अपॉन में √5 - 1 इंटू √5 - 1 अपॉन में √5 + 1। इसी सवाल के लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे वाले सवालों को फटाफट करेंगे। ठीक है। आप समझ लो कि कैसे कट जा रही है ये वैल्यू। आप देखेंगे ये वैल्यू सेम होगी तो ऊपर नीचे कट जाएगा, ये वैल्यू सेम होगी तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यानी फाइनली क्या बचेगा, 1। a × b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहां रख देंगे 1। 9 - 2, फाइनली आंसर आ गया 7। तो इस सवाल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम क्या क्या कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। ये पैटर्न हमने पहले सीखा था, इसका और आगे बढ़ाया एप्लीकेशन को, तो कहाँ पे हमने a² + b² में कैसे यूज किया है, आप ये सब चीजें जानेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इससे आगे और अच्छे अच्छे सवालों की, ये इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए कैसे चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें देख रहे हैं, फिर से बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है एसएससी के में। आप देखेंगे कहता है x की वैल्यू कितनी है, √3 + √2 अपॉन में √3 - √2, x × y = 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। फिर से समझ लो, आपसे पूछा x² + y², तो आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए, आपसे पूछ रहा है x + y का होल स्क्वायर माइनस कितना, 2 × xy, 2 × xy, क्योंकि फॉर्मूले से यही बनता है, अभी हमने सीखा है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, x + y निकालेंगे। हमारे पास x × y तो दे रखा है, यानी यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट हो जाएगी, लेकिन हमें क्या निकालना है, x + y निकालना है। तो x + y निकालने के लिए आपको ये देखना है कि x का मान तो हमारे पास गिवन है, x का मान तो गिवन है, y नहीं है। तो y निकालने के लिए y = क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन से y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x। अब एक चीज की याद रखेंगे कि जब x की वैल्यू ये है और हमें चाहिए 1/x, यानी हमें चाहिए ये वैल्यू 1 में चाहिए, तो हमेशा न्यूमरेटर को नीचे ले जाओ, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, साइन को चेंज कर दो, यानी ये बन जाएगा √3 - √2 अपॉन में √3 + √2। जो ऊपर था वो नीचे और जो नीचे था वो ऊपर, बस इतना काम करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी है और y की भी है। तो अब क्या करना है आपको, x + y निकालना है। x + y तो आप जानते हैं, x + y कैसे आता है, x + y आता है 2x + y अपॉन में x - y, ऐसे तो निकालते हैं हम, अभी सीखा है हमने, इन दोनों को जोड़ना है।
इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2, x की वैल्यू कितनी हो रही है 3 और y की वैल्यू हो रही है 2, 3 + 2 3 - 2। क्लियर, ये आ जाएगा 2 गुणा में ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे 1, यानी ये आ गया 10। आपने देखा कि x + y बराबर हमने निकाल लिया 10। अब सीधा अप्लाई करना है, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर -2 × x × y कितना है 1, तो आप रख देंगे 1, यानी 100 - 2 = 98। इस सवाल का आंसर हो जाता है 98। क्लियर है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक स्टेप को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट y नहीं दे रखा था तो हमने y निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, y = 1/x, यानी 1 में x की वैल्यू को नीचे ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। बस इतना याद रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और इसमें देखो फिर से बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखो किस तरीके से करेंगे हम, पैटर्न वही चल रहा है, अभी a की वैल्यू दे दी है और a भी = 1 दे दिया है। आपसे पूछ रहा है, ये बताइए जो हमसे पूछ रहा है उसमें थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है कुछ? बिल्कुल। इसमें से देखेंगे आप, ऊपर वाले में से इसको छोड़ दिया जाए 3ab को, तो बस आगे बचता है 2a² + 2b²। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया a² + b²। क्लियर, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, a² + b²। सही से लिख लेते हैं इसे, a² + b²। क्लियर, और रह गया ये +3ab अपॉन। हम इसको उस फॉर्मेट में बना रहे हैं जो हमने अभी सीखा है। नीचे से सेम काम करेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, a² + b² -3ab। अब आपके पास क्या डायरेक्ट दिख रहा है, आपको a × b दिख रहा है, a × b हम यहाँ लगा के इसे खत्म कर देते हैं, यानी a × b का मान 1 1 है, तो ये कितना बचा 3 और ये बचा -3, ऊपर +3 और नीचे -3। क्लियर। अब आपको चाहिए a² + b² का मान, और a² + b² का मान आप बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या आता है। a² + b² का मान क्या आता है, a + b का होल स्क्वायर और -2ab। क्लियर। अब हमारे पास a + b निकालना है, फिर से वही कहानी आ जाती है। तो a है और b चाहिए, तो b क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी √5 - 1 ऊपर और √5 + 1 नीचे। डायरेक्ट b निकाल लिया। अब हम a और b को जोड़ते हैं, a और b को जोड़ते हैं तो क्या आता है, a और b को जोड़ने पे क्या आता है, 2 × a + b, यानी 5 + 1 अपॉन में 5 - 1। क्लियर, का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर -2, ab का मान कितना है 1 × 1। इसे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, नीचे कितना हो जाएगा 4, 4 × 3 12, यानी 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 - 2 ये आ गया 7। क्लियर, 9 - 2 = कितना आ गया, 9 - 2 = 7 आ गया। अब इसको हम 7 को यहाँ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में, देखो 2 से नहीं, ऐसे नहीं कैंसिल करेंगे, ध्यान रखें 2 से 2 नहीं कटेगा। क्या बन गया ऊपर 2 × a + b, a² + b² का मान कितना आ रहा है 7, तो यहाँ रख देंगे 7 अपॉन में 2 × 7। क्लियर, ऊपर कितना है +3 और नीचे कितना -3। इसे आगे बढ़ाएंगे, 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, 14 + में 3, 14 + में 3 ऊपर हो जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा 14 - 3, 14 - 3 यानी 11। आंसर हो गया आपका 17 अपॉन में 11। तो आपने देखा कि हम कैसे किस तरीके से एप्लीकेशंस को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे। क्लियर, आज की क्लास में हमने ये कुछ सवाल रखे थे, एक विशेष पैटर्न पे थे। ठीक है, आपने देखा, आनंद किया होगा सवालों के साथ में, कितने अच्छे से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे की जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आऊंगा। आप देखेंगे कि इससे भी ज्यादा उसमें मजा आने वाला है। और देखते रहें सारी वीडियो को, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को आप बना के रखें, अपने नोट्स वगैरह सही से बनाएं और एंजॉय करें वीडियो को। इसी उत्साह उमंग के साथ फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।